रहीम। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उकाड़ा शहर में चोरी डकैती की बढ़ती हुई जो वारदातें हैं, जो पिछले कुछ हफ्ता में बहुत ज़्यादा तादाद में शुरू हो गई हैं, उसके सिलसिले में की जा रही है। और इस वक्त आज यहाँ पे मेडिकल एसोसिएशन की जो बड़ी तंजीमें हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन PMA, उसके अहदेदारान और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन YDA, उसके अहदेदारान यहाँ पे DHQ उकाड़ा सिटी में मौजूद हैं। और यही है कि इन चोरी डकैती की वारदातों में कमी की जाए और जो पुलिस गश्त हैं उनको बेहतर किया जाए। जिन जिन डॉक्टर्स की, मेडिकल स्टोर्स की और बाकी शहर में जिन जिन लोगों के साथ भी चोरी डकैती की वारदातें हुई हैं, वो जल्द अज जल्द उनकी रिकवरी की जाए और उनका अजाला किया जाए। डॉक्टर उमर अनवर साहब से कि वो भी अपने ख्यालात का इजहार करें। पहले PMA उकाड़ा, YDA उकाड़ा और सिविल हॉस्पिटल के तमाम डॉक्टर्स और प्राइवेट डॉक्टर्स जो एसोसिएशन के लोग हैं, उनकी तरफ से मैं आने वाले तमाम हजरात को वेलकम करता हूं, जिसमें हमारे बिलखुसूस मीडिया के भाई हैं जिन्होंने हमारी कॉल पे आज हमें टाइम दिया है और हमारा एक जो कंसर्न है उसे हुकाम बाला तक पहुंचाने के लिए हमें कवरेज दे रहे हैं। उसके अलावा जो पब्लिक के नुमाइंदे और पूरे उकाड़ा के लोगों की तरफ से, सिर्फ मेडिकल कम्युनिटी की तरफ से नहीं बल्कि अपने पूरे उकाड़ा के लोगों की तरफ से DPO साहब, DCO साहब, RPO साहिवाल से, IG पंजाब से ये मुतालबा करता हूँ कि हमारे उकाड़ा ज़िला की जो मजमूई तौर पे लाकानूनियत फैल रही है और जो मजमूई तौर पे जो सूरत हाल ख़राब हो रही है, बिगड़ रही है, उसकी तरफ ख़ुसूसी तवज्जो करे। और ये जो गैंग मुलविस है इस सारी वारदातों के अंदर, जिनका एक ही तरीका वारदात है, इसके ऊपर अपना कोई अमली कदम ऐसा उठाएं कि हमें ये एहसास हो, हमें ये महसूस हो कि वो वाकई उकाड़ा के अंदर कानून कायम करने के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए कोई सीरियस स्टेप्स ले रहे हैं। अगर हमें 24 घंटे या 48 घंटे के अंदर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिलता इंतज़ामिया की तरफ से, तो फिर हम मजबूर होंगे कि हम अपना अगला लाया अमल तय करें और उसको अनाउंस करें और फिर उसके ऊपर अमल करें, क्योंकि अवाम की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत हुकूमत वक्त की बुनियादी जिम्मेदारी है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट इस पे तवज्जो नहीं दे रही तो ये गवर्नमेंट की मुकम्मल नाअहली है और इसको फौरी तौर पे जो भी इस लाकानूनियत के जो जिम्मेदारान हैं उनको फौरी तौर पे या तो मुअत्तल करना चाहिए या उन्हें मजबूर करना चाहिए कि वो इन मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ, इनको गिरफ्तार करें और जिन जिन लोगों का जो नुकसान हुआ है उसको रिकवर कराएं और उनकी दादरसी करें। में के सीनियर एग्जीक्यूटिव और एक्स प्रेसिडेंट जो हैं डॉक्टर आजम खान साहब, मैं चाहूँगा कि उकाड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए आया हूँ। इंतहाई अफसोस का मुकाम है कि डॉक्टर्स जिनका काम अपने अपने क्लिनिक्स में बैठ के मरीजों को देखना होता है, उनकी खिदमत करना होता है, वो आज मजबूर होके यहाँ पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए इकट्ठे। प्रेसिडेंट साहब ने भी आपको बता दी है कि एक के बाद दूसरी 2-2, 3-3 दिन के वक्फे के साथ ये डकैतियाँ हो रही हैं और पुलिस का जिनका बुनियादी मकसद हमारे जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है, वो पूरी तरह नाकाम है और उन्होंने इसकी तरफ कोई तवज्जो भी नहीं दी। हमारा ख्याल था कि चलो 1-2 डकैती, एक डॉक्टर साहब के घर पे जब उन्होंने डकैती की है तो उन्होंने तंज़न कहा कि हमारी पिछली जो डकैती हमने की थी उसका क्या बना, और वो क्या क्या लगाते रहे। मतलब कि ये बेशर्मी की हद है कि डकैत इस तरह दंदनाते फिर रहे हैं और लूट रहे हैं और हमारी जो पुलिस है वो ख्वाबे खरगोश में सोई हुई है। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं DPO साहब से, IG साहब से कि आप लंबे लंबे प्रोटोकॉल तो देते हैं, तहफ़्फ़ुज़ देते हैं जो हमारे नुमाइंदगान हैं, जो ऑफिसर्स हैं, लेकिन जो बुनियादी आपका फ़र्ज़ है कि अवाम के जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ दें, उसकी तरफ आपकी कोई तवज्जो नहीं है। हम पुरजोर मुतालबा करते हैं कि जो पिछले दिनों में डकैतियाँ हुई हैं, लॉ एंड ऑर्डर की वायलेशन हो रही है, पुलिस प्रायोरिटी के ऊपर इसकी तरफ तवज्जो दे, मुल्ज़मान को गिरफ्तार करे, मुजरिमों को उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाए, ताकि ये जो स्पेशली जो कम्युनिटी इन्वॉल्व हुई है, इसमें मुतासर हुई है, उसमें डॉक्टर्स हैं, क्लिनिक्स हैं, उसमें मेडिकल स्टोर्स हैं, उसमें फार्मा की डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप है। ये जो बेचैनी हमारी कम्युनिटी में पाई जा रही है, इसका कोई ना कोई मुदावा करे।
और उसके बाद थोड़ा सा अगर और ऊपर जाएं तो मैं ये भी कहूँगा कि हमारे हुक्मरानों को अकल के होश के नाखून लेने चाहिए कि मुल्क में जो बेरोज़गारी, महंगाई, नतीजे में दिन ब दिन ये लोग अपने काम छोड़ के इस काम की तरफ आ रहे हैं कि रात को मोटरसाइकिल पे दो नौजवान निकलते हैं, हाथ में पिस्टल होता है और राहगीरों को रोक के 15-20 मिनट में कार्रवाई डालते हैं और चले जाते हैं। इन हालात की तरफ भी तवज्जो दें ताकि मुल्की हालात बेहतर हों, बेरोज़गारी ख़त्म हो और लोगों को जॉब मिले। और अपने सारे काम काज छोड़ के यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। प्रेसिडेंट साहब ने लाहे अमल दे दिया है कि ये हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पहला स्टेप है। अगर इसको रिड्रेस ना किया गया तो फिर हम जो इसका इंतहाई इक़दाम उठाने के ऊपर मजबूर होंगे। और हम आखिरी तौर पे ये कह रहे हैं DPO साहब पे कि जो मुतलका SHOs हैं उनको मुअत्तल किया जाए और वहाँ कोई परशनास लोगों को अपॉइंट किया जाए जो इन चोरों डकैतों के, ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। TV वीडियोस मौजूद हैं, उनके फ़ोटो मौजूद हैं, अगर उनके फिंगरप्रिंट्स मौजूद हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। 24 घंटे के अंदर अंदर ये पकड़े जा सकते हैं। लेकिन सिर्फ बात यह है कि तवज्जो उनकी होनी चाहिए और उनकी प्रायोरिटी में ये शामिल होना चाहिए। आखिर में मैं यही कहूँगा कि ये हमारा पहला स्टेप है। इसके बाद इंशाल्लाह हम आपस में मुशावरत के बाद इस बात को वहाँ तक ले जाएंगे कि ये मजबूर हो जाएंगे। हम ये कह रहे हैं कि हम डॉक्टर्स लोग हैं, हमारे पास ना इतना टाइम है, हमारे मरीज जो हैं वो अपॉइंटमेंट्स लेके ये आप देख रहे हैं सारे परेशान खड़े हैं, उनको देखने वाला कोई नहीं है। हमें आप मजबूर ना करें कि हम इंतहाई कदम उठाने के लिए उस स्टेज पर चले जाएं। हम इंशाल्लाह सारी तंजीमें इकट्ठी हैं, हम इनका रिस्पांस देखेंगे और उसके बाद आपस में मुशावरत करके जो भी मुनासिब अमल होगा। वाइडियो काड़ा, सबसे पहले तो मैं तमाम सहाफ़ी बरादरी का शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतने शॉर्ट नोटिस में यहाँ पहुँचे हैं। और जो है डॉक्टर आज़म साहब जो हमारे सीनियर हैं उन्होंने सारे मसले मसाइल बताए हैं कि काड़ा के अंदर जो डकैतियों की वारदात है वो इतनी बढ़ती जा रही है कि उसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तकरीबन 15 से 16 वारदातें ऐसी हो चुकी हैं कि उस पर कोई भी एक डकैती के ऊपर भी एक्शन नहीं हुआ। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम मुतालबा करते हैं कि DPO साहब ख्वाब गफलत से जागें और होश के नाखून लें। ये ना हो कि इतनी देर हो जाए कि जो पानी है वो सर से गुजर जाए। और मैं मुतालबा करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अंदर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आना चाहिए ताकि जो ये लाकानूनियत की कैफियत आ रही है ये ख़त्म हो सके और एक एतमाद जो है अवाम में वो बहाल हो सके। और हम अगर 24 घंटे के अंदर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आता तो हम जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये जो नेक्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या DPO ऑफिस के बाहर होगी इंशाल्लाह। ये गाना हमें ज्वाइन कीजिएगा इंशाल्लाह। ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। गुंडागर्दी बंद करो, डकैतगर्दी करो, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। गुंडागर्दी बंद करो, हम नहीं मानते। उकाड़ा शहर के अंदर बढ़ती हुई डकैतियों की वारदातों से जो तक पहुंचाया जाए। हम DPO काड़ा से मुतालबा करते हैं कि 24 घंटों के अंदर अंदर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे। अगर 24 घंटों के अंदर इंशाल्लाह जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। चोरी डकैती बंद करो, चोरी डकैती बंद करो, चोरी डकैती बंद करो, लाकानूनियत बंद करो। नामंजूर पुलिस नाअहली, नामंजूर पुलिस नाअहली, नामंजूर पुलिस नाअहली, नामंजूर पुलिस और बातें पुलिस नाअहली, नामंजूर पुलिस नाअहली, नामंजूर गुंडागर्दी बंद जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, चोरी डकैती बंद करो, चोरी डकैती बंद करो, DPO काड़ा बंद करो, डकैती रोको बंद करो, डकैती रोको। साडा हक साडा हक साडा हक साडा हक साडा हक
जुल्म का ये ज़ाब्ता हम नहीं मानते, जुल्म का ये ज़ाब्ता हम नहीं मानते। पुलिस नाली नामंजूर, 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 पुलिस नाली केतियां करवा के जिंदा है, केतियां करवा के जिंदा है, जिंदा है डॉक्टर, जिंदा है, जिंदा है डॉक्टर, जिंदा है। दिन दिहाड़े डाके पड़ रहे हैं, जहाँ पे उनको उनकी नकदी से, उनकी कीमती अशिया से महरूम किया जा रहा है। इसके अलावा फार्मास्यूटिकल स्टोर्स पे, लेबॉर्ट्रीज पे और जितने भी वेयर हाउसेज हैं उन पर जांच जारी है। हमें बहुत अफसोस है कि हम अपना जो हमारा अपना काम है, जो मरीजों को देखना है, उसको छोड़ के हम सड़कों पे निकलने पे मजबूर हैं। ये हमारी मजबूरी है। डाकू आते हैं, दिन दिहाड़े आते हैं, 3 लोग हैं, उनकी वीडियो फुटेजेस हैं, उनकी तस्वीरें हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं, लेकिन हमारे ख्याल के मुताबिक पुलिस उनको पकड़ने की बजाय उनको शेल्टर दे रही है और पुलिस उनके साथ मिली हुई है, जिसका नतीजा यही है। पुलिस ने लेकिन इसके बावजूद देखें कि अगर ये 3 लोग हैं और 1.5 महीना हो गया है और ये दंदनाते फिर रहे हैं। आजकल जो टेक्नोलॉजी है वो कहां से कहां तक पहुंच चुकी है। लोग दरियाओं के बीच से उनको निकाल के ले आते हैं, DNA टेस्ट होते हैं, लोग पकड़े जाते हैं, कैमरे कतार तक पहुंचाए जाते हैं। ये 1.5 महीना हो गया, ये सारे लोग दिन दनाते फिर रहे हैं और इनको पुलिस पकड़ने की बजाय, अगर ये नाअहल है तो फिर भी हमें ये मंजूर नहीं है। अगर ये डरपोक है तो इनको अपने घरों में बिल्ले बना के घुस जाना चाहिए। ये हमारी हिफाजत करने में टोटली तौर पे नाकाम हो चुके हैं। हमारा इनसे कोई मुतालबा नहीं है। हमारा मुतालबा है वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज से, हमारा मुतालबा है IG पंजाब से कि इन बुज़दिल चूहों को वहाँ से ले जाएं और कोई अहल किस्म का अफसर यहाँ मुतय्यन करे जो अवाम की जान और माल की हिफाजत कर सके। डॉक्टर सरापा एहतजाज हैं, इससे ज़्यादा क्या नाअहली और क्या जुल्म हो सकता है मरीजों पे कि डॉक्टर जो अपना प्रोफेशन छोड़ के आज सड़कों पे। पुलिस नाली नामंजूर, पुलिस नाली नामंजूर, जुल्म का ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म का ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म का ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। साडा हक साडा हक साडा हक। तो जो अगला हमारा एहतजाज होगा वो DPO ऑफिस के बाहर होगा और हम अदारों को, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को, तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को कहते हैं कि वो होश के नाखुन लें और शहर के अंदर अमन और अमान की सूरत हाल को बरकरार रखें। और अगर 24 घंटे के अंदर कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता तो इस पर एग्रेसिव रिस्पांस भी हमारा आ सकता है। बहुत शुक्रिया। आज का एहतजाज हम इधर खत्म कर रहे हैं और बाकी सब जो है वो OPD ज्वाइन करें। और जितने लोग यहाँ पे हैं, मीडिया के तमाम भाई, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उन सबका बहुत मशहूर है। बहुत शुक्रिया।